जी, तो ये आप आईबी के लिए फॉर्म भर रहे हैं और ये इसकी वेबसाइट है, आप लोग नोट कर लीजिए। और जैसे ही आप इसे खोलेंगे तो आपका ऐसा एक पेज खुल के आ जाएगा। आप ये इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे आप आएंगे तो यहाँ आई एग्री लिखा हुआ है, इस पर टच करके आप स्टार्ट कर दीजिए। फिर ये एक पेज की तरफ ले जाएगा जहाँ आपको आपकी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स डालने होंगे, ठीक है। पर्सनल डिटेल्स यानी आपका नाम, मोबाइल नंबर 2 बार, ईमेल आईडी भी 2 बार। फिर आप हैंडीकैप्ड हैं या नहीं तो नहीं। और आपका डोमिसाइल पूछ रहा है, डोमिसाइल यानी जो आप जहाँ आप रहते हैं, आपका घर। और ठीक है जी, ये आप डाल लीजिएगा। उसके बाद सब्सिडी, हाँ जी, तो ये यहाँ पे अपने आप डाल डल के ही आया हुआ है। यहाँ कैटेगरी आपकी जो भी जनरल आप या एससी हैं, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मतलब एमटीएस के लिए या सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए, वो यहाँ डाल के पोस्ट का कोड शायद ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और ये आप कैप्चा डाल के सबमिट कर दीजिएगा। तो जैसे ही आप पर्सनल डिटेल्स पे आएंगे, आपका मतलब जैसे आप लॉगिन करेंगे, आपका ये खुल के आ जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन डिटेल। फिर आपको यहाँ पे अपना गो टू एप्लीकेशन फॉर्म पे टच करना है। हाँ जी, तो जब आप अपनी इस पे एप्लीकेशन पे आ जाएंगे, आपका एप्लीकेशन नंबर, पोस्ट अप्लाइड, फिर ये जो भी आपने जिस स्टेट और यूनियन टेरिटरी से आपका डोमिसाइल आपने वहाँ से भरा है, फिर जो भी ये आपका आपको 5 सिटी चूज़ करनी पड़ेगी पेपर के लिए, जहाँ पेपर देना, अपना एग्ज़ाम देना चाहेंगे। फिर आपका जेंडर जो भी हो, ठीक है, आपका डेट ऑफ बर्थ, ठीक है जी। और आप हैंडीकैप है या नहीं तो नो, एक्स सर्विसमैन के लिए भी नो, आप कोई गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो नो, और 2002 रायोट जो हुए थे गुजरात में उसके विक्टिम है तो नो, और किसी भी एंटी सिख रायोट 1984 की विक्टिम है तो नो। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं जो कि पैरा 1 में लिखा गया है तो नो, ठीक है। और डू यू हैव डोमिसाइल सर्टिफिकेट फॉर द एसआईवी यू आर अप्लाइंग टू, तो ये ठीक है जी। और इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। तो जब आप पहला स्टेज क्लियर कर देंगे तो यहाँ पे आपका पापा का नाम, पर्सनल डिटेल आ जाएगी भाई, पापा का नाम, मम्मी का नाम, आप शादीशुदा हैं या नहीं, ठीक है जी। और सिटीजन ऑफ इंडिया तो आ गया, मोबाइल नंबर आपका, आपकी ईमेल आईडी, यहाँ पे आपका एड्रेस आ जाएगा, कंट्री वगैरह, स्टेट, सिटी, पिन कोड। और आप यहाँ पे परमानेंट एड्रेस है तो येस कर दीजिएगा, और सेम एज़ परमानेंट एड्रेस करके सेव एंड नेक्स्ट। तो जब आप अपनी एड्रेस डिटेल भर लेंगे तो आपका बोर्ड का, जिस बोर्ड से आप पास हुए हैं 10th, आपका सब्जेक्ट की कॉम्बिनेशन, इंस्टीट्यूट का नेम, ईयर ऑफ पासिंग, और ग्रेडिंग पैटर्न। ग्रेडिंग पैटर्न में मतलब आपको सीजीपीए मिली थी या परसेंटेज मिली थी। उसके बाद आपका इंटरमीडिएट 12th कहाँ से हुआ है उसका, आपको नेम, वही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, जहाँ से आपने इंस्टीट्यूट का नाम, ईयर ऑफ पासिंग, और वही मार्क्स हैं कि परसेंटेज है, ये चीज़, ठीक है जी। उसके बाद दूसरी चीज़ आएगी आपकी एडिशनल क्वालिफ़िकेशन, यानी आपके पास कोई कॉलेज की डिग्री है तो आपने कॉलेज डिग्री का नाम क्या है, स्पेशलाइजेशन किस में है, ईयर ऑफ पासिंग क्या है, इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, और परसेंटेज कितनी है। बाकी यहाँ आपको लोकल लैंग्वेज की डिटेल्स डालनी पड़ेगी जिसमें आप प्रोफिशिएंट हो, यानी ठीक ठाक बोलनी आती है वो आपको। और अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो येस, वरना नो, और फिर सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा। तो जैसे ही आप लोग अपनी क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स और पर्सनल डिटेल्स भर देंगे तो एक नया स्टेज खुलेगा जहां आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, यानी आपका वही कलर फोटोग्राफ और स्कैन्ड सिग्नेचर, ब्लैक इंक पेन से जो इसमें सिग्नेचर चढ़ेगा वो ब्लैक इंक से चढ़ेगा, ठीक है। और फिर ये कैप्चा डाल के आप आई एग्री करके सबमिट कर दीजिएगा। तो जैसे ही आप अपना ये कर लेंगे, फॉर्म, फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड कर लेंगे, उसके बाद ये एक साइट पे ले आएगा आपको, वेलकम एसबीआई की साइट पे। यहाँ आप चाहे नेट बैंकिंग से, चाहे अपने कार्ड से, डेबिट क्रेडिट कार्ड से,
या किसी अदर जैसे कैश या चेक या चालान या यूपीआई से भी आप अपनी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो मेरा किसी वजह से अभी पेमेंट नहीं हो पा रहा, कुछ साइट में दिक्कत आ रही है, सर्वर डाउन जा रहे हैं एसबीआई के। बाकी आप बस यही कर देंगे पेमेंट तो एप्लीकेशन सबमिटेड है, और फिर आपका पेमेंट होते ही ये फॉर्म आपका भर जाएगा, एप्लीकेशन फाइनल हो जाएगी।